प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक मैकियावेली के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले उसके बारे में अपने युग के शिशु होने के बारे में चर्चा करी थी। आज हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक, आधुनिक युग का जनक और राजनीतिक चिंतक के रूप में मैकियावेली की देन के बारे में चर्चा करेंगे। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत भी हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की तीन विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोपवाद और रोमन साम्राज्य। मैकियावेली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। इसलिए वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता था। अतः मध्य युग के देवी कानून में उनकी कोई आस्था नहीं थी। अतः इसलिए उन्होंने कानून को राजा की अभिव्यक्ति मानते हुए धर्म को उससे अलग कर दिया। आधुनिक युग की ये विशेषताएं हैं जो हमें सर्वप्रथम मैकियावेली की विचारधारा में देखने को मिलती है, जिसके आधार पर हम उसे आधुनिक युग का शिशु कह सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। मैकियावेली आधुनिक युग के प्रारंभ में मैकियावेली ने कहा कि आधुनिक युग के प्रारंभ में पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप तंत्र की शक्ति कम होती गई और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली और धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। यहीं से राष्ट्रीय राज्य की उदय की कल्पना की जाने लगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने इस बात पर अपने विचार दिए कि मध्य युग की जो धर्म की सत्ता थी, उसके स्थान पर लोगों ने, राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित करना चालू कर दिया, जिससे एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में उदय होने लगा। राजा राज्य धर्म को कम महत्व देने लगे। दूसरा, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति देना है, जिसमें मैकियावेली ने कहा कि राज्य को साध्य माना। उसके अनुसार राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता में ही अन्य संस्थाएं कार्य कर सकती है, अर्थात राज्य सर्वोपरि है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली वो पहला व्यक्ति था, पहला एक राजनीतिक विचारक था जिसने ये कहा कि राज्य के अधीन समाज में होने वाली सारी संस्थाएं कार्य करती है। राज्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, राज्य सबसे सर्वोपरि है। थर्ड नंबर का है राज्य की संप्रभुता का पोषक। मैकियावेली ने कहा कि राज्य की सत्ता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। मैकियावेली ने मूल रूप से संप्रभुता को कहीं परिभाषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो विचार दिए, जो अपने लेख लिखे, अपनी किताबें लिखी, जो विचार दिए, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता अपने आप में समाहित है। अतः मैकियावेली को संप्रभुता का पोषक भी कहा जाता है। सेबाइन कहता है कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषा में उसी की रचनाओं में शुरू हुआ। मैकियावेली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अर्थात संप्रभुता का स्पष्ट रूप से मैकियावेली ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उनके जो विचार थे, जो उनकी धारणाएं थी, जो अभिव्यक्ति थी, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता की विचारधारा का उल्लेख है। फोर्थ है मैकियावेली
राजनीति का धर्म से पृथक्करण करता है। मध्य युग में राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोका रखा था। अतः मैकियावेली ही वह पहला विचारक था जिसने स्पष्ट घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, और कहा कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन राजा को अपनाना चाहिए। अर्थात राज्य की सुरक्षा, राज्य की अभिवृद्धि, राज्य के हित में अगर राजा नैतिक अनैतिक उचित अनुचित कोई भी साधन अपनाए और राज्य का भला हो तो वह कार्य करने में उसको निसंकोच कोई भी आड़े नहीं आ सकता। अर्थात धर्म का बिल्कुल भी राज्य से पृथक्करण कर दिया। धर्म का अलग क्षेत्र है और राज्य का अलग क्षेत्र, अर्थात धर्म को राज्य के विकास में बिल्कुल भी आड़े नहीं आना चाहिए। 5th नंबर कहता है शक्तिशाली राजनीति की प्रेरणा। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर पुरजोर दिया और शक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया। आधुनिक युग में छल बल कूटनीति का प्रयोग किया जाता है, उसका समर्थन मैकियावेली ने किया। मैकियावेली कहता है कि राज्य को सभी संस्थाओं से सर्वोपरि होना चाहिए, राज्य सभी संस्थाओं को नियंत्रित करे और वो सभी तरह के दावे पेच छल कपट का प्रयोग करके अपने साधन एकत्रित करना चाहिए जिससे शक्तिशाली राज्य का विकास हो सके। नेक्स्ट 6था व्यक्तिवाद का समर्थन। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को जनता के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मैकियावेली ने ये कहा कि व्यक्ति कितना भी कमाए, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, राज्य को उसके मेहनत से कमाए हुए धन में से किसी प्रकार से कोई संपत्ति हरण का अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने व्यापार वाणिज्य उद्योग का प्रसार हो इसके लिए इस विचारधारा का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 7 नंबर का है भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। उनका मत है कि मानव को इस लोक के सुख का ही कामना करनी चाहिए, परलोक के सुख की कामना से कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लोक में जो उसको सुख मिले वो कार्य करना चाहिए, इसके लिए सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य और संप्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और महिला ये सभी भोग की वस्तु है। अतः इनका इसी संसार में इसी भौतिकता के समय में उपयोग किया जाना चाहिए। उनका मत था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो भौतिकता और उपयोगितावाद का समर्थक था। 8 नंबर का है संघ राज्य के प्रथम विचारक। मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार रखा। उनका कहना है कि एक बार प्रिंस इकाई राज्य को विभाजित कर उन्हें अपने अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी और आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक है। और मैकियावेली ने चाहे संघ राज्यों के सारे तत्वों पर विचार न किया हो, लेकिन उनके इस कल्पना का जरूर एक प्रोत्साहित किया। अर्थात मैकियावेली संघ राज्य पर विचार करने वाले पहले विचारक थे जो आधुनिक युग को प्रेरणा माना जाता है। मैकियावेली ने आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का भी विकास किया। मैकियावेली ने यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इनके आधार पर
उन्होंने ऐसे निष्कर्ष निकाले जिनसे आधुनिकता का विकास प्रारंभ होता है। कहीं कहीं मैकियावेली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु उनके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियों का बहुत कुछ ज़्यादा समावेश मिलता है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। W.T. जोन्स लिखते हैं कि मैकियावेली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इस तथ्य के बावजूद कि वे कठिनाई से ही राजनीतिक सिद्धांतवादी है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक है। इटली में राष्ट्रीयता की भावना मैकियावेली के विचार द्वारा ही जागृत हुए और उसे इटली का प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त कहा जा सकता है।